एकेडमी और मैं कृष्ण वर्मा का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर। आज का जो क्वेश्चन है वो है ए बी सी डी एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, और ई और एफ, ई को ए बी का मिड पॉइंट है और एफ है वो बी सी का मिड पॉइंट है, और इन दोनों मिड पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, आपस में मिला दिया, और ये जो मिड पॉइंट है इनको आपस में मिला दिया, प्लस ई और एफ को मैंने यहाँ पर क्या किया है, डी से आपस में मिला है, ठीक है, और ए सी है वो क्या है, ए बी सी डी का विकर्ण दे रखा है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर देखो ये जो चतुर्भुज बन रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज कौन सा, ई एफ एच जी, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे को यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखना, ध्यान दो, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी का मिड पॉइंट ई दे रखा है और बी सी का जो मिड पॉइंट है वो एफ है, और इन दोनों को अगर मैं आपस में मिला रहा हूं तो एक बात तो कंफर्म है, ई एफ जो भुजा है वो ए सी के समांतर होगी। क्यों, कारण क्योंकि देखो एक थेल्स प्रमेय होती है, ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये जो अनुपात है, देखो यहाँ पर ए ई बटा ई बी, ठीक है, बराबर है किसके, एफ सी बटा बी एफ के। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो साइड है ये मिड पॉइंट है इसकी, ए ई बराबर है किसके, ई बी के, और ये जो बी एफ है वो एफ सी के बराबर है। क्लियर है ना बात। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये अनुपात बराबर है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ई एफ है वो ए सी के समांतर है, ठीक है। अब देखो ये जो साइड है वो अगर इसके समांतर है तो मैं ये कह सकता हूं ये तिर्यक रेखा आपस में काट रही है, मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है और ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। सही है ना बात, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, ठीक है। अब देखो ये जो चतुर्भुज है, अब एक बात बताओ, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, मतलब ये जो चतुर्भुज बन रहा है कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम बनेगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब देखो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी या फिर ऊंचाई। सही है ना बात। तो समांतर भुजाओं का योग और गुणा उनके बीच की दूरी। अब देखो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, हाँ देखो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बी को, ठीक है, बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, डी पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान देना, हाँ वर्ग की खास बात क्या है, वर्ग की खास बात है कि इसके अंदर जो विकर्ण है वो आपस में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। अब ये भुजा इसके समांतर है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये जो कोण है वो भी 90 डिग्री का होगा। सही है ना बात। अब ये देखो ये ऊंचाई होगी, यहाँ पर ये ऊंचाई आ गई मेरे पास, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था 576, वर्ग का क्षेत्रफल 576, मतलब मैं ये कह सकता हूं इसकी जो साइड है वो कितनी मिलेगी मेरे को, 24 मिल जाएगी, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल 576 मतलब भुजा कितनी होगी, 24, ठीक है। हाँ, अब देखो वर्ग की भुजा अगर 24 है तो विकर्ण की जो लंबाई है, विकर्ण की लंबाई मतलब बीडी, बीडी का जो मान है वो आ जाएगा मेरे पास कितना, 24√2। सही बात है ना, ठीक है। हाँ, बीडी का जो मान है वो आ जाएगा मेरे पास कितना, 24√2, ठीक है। अब देखो, अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है वो चाहिए मेरे को। यहां पर मैं नाम दे देता हूं इसको P और यहां पर नाम दे देता हूं Q, ठीक है। हाँ, PQ की जो लंबाई है वो चाहिए। अब देखो ध्यान देना, PQ की लंबाई मैं किस तरह निकाल सकता हूं, देखो, हाँ B से F है वो BC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब मैं कह सकता हूं यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और यहां से लेके यहां तक की भी 12। क्यों, क्योंकि देखो E भी मिड पॉइंट है और F भी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये 90 डिग्री का कोण है। अब 90 डिग्री का कोण है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, मतलब E से लेके F तक है तो कर्ण का जो मान है वो 12√2 हो जाएगा। सही है, तो E से लेके F तक की जो लंबाई है वो 12√2 है। अब मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पर मेरे को निकालना है B से लेके P तक की लंबाई चाहिए मेरे को। अब B से लेके P तक की अगर लंबाई निकालनी है तो ध्यान देना, BP की लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, हाँ एरिया ऑफ BFE, अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान देना 1/2 आधार कितना है, 12, आधार 12 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी कितनी है, ऊंचाई भी 12, ये एरिया इसका BFE का। सही बात है ना, देखो BFE आधार 12 है, ऊंचाई भी कितनी है, 12, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हाँ, देखना
बी एफ ई का जो क्षेत्रफल है, बी एफ ई का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1/2 समकोण त्रिभुज है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अगर मैं इसको आधार लूं, यहां पर ध्यान देना एक बात, अगर बी से लेके यहां पे ई से लेके एफ तक अगर मैं इसको आधार लूं तो 1/2 आधार ई एफ जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 12√2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई का जो मान है वो है बीपी। ये ऊंचाई निकाल सकता हूं मैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, √2 डिवाइड में जाएगा, मतलब यहां पर बीपी का जो मान है वो आ जाएगा 6√2, 6√2। सही बात है, ठीक है। तो बी से लेके पी तक की जो लंबाई है वो आ गई 6√2, लिख देता हूं यहां पर, बीपी की जो लंबाई है वो कितनी है, 6√2। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर ये जो लंबाई है P से लेके Q तक, P से लेके Q तक की लंबाई निकालनी है, बताओ P से लेके Q तक की लंबाई कैसे निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी तो है। ठीक है, हाँ देखो ध्यान देना एक बात, अगर D से लेके P तक की लंबाई, या तो देखो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी ऐसे निकाल दो, या फिर मैं ये कर सकता हूं त्रिभुज EFD से बड़े वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से अगर मैं DGH इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं तो भी ये चाहे कि भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना मेरे पास, या तो वैसे निकाल लो। ठीक है, हाँ अब देखो मेरे को D से लेके P तक की लंबाई चाहिए, ठीक है, D से लेके P तक की लंबाई चाहिए। अब DP की जो लंबाई है, D से लेके P तक की लंबाई है, तो इसकी लंबाई मैं BD, ध्यान देना एक बार, BD की जो लंबाई है इसमें से B से लेके D तक की जो लंबाई है इसमें से अगर मैं BP की लंबाई, ये लंबाई अगर मैं माइनस कर दूं तो बताओ यहां से लेके P से लेके D तक की लंबाई आ जाएगी मेरे पास। सही है, तो देखो हाँ B से लेके D तक की लंबाई, विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है मेरे पास, 24√2 और माइनस B से लेके P तक की लंबाई, B से लेके P तक की लंबाई है 6√2, तो ये आ गया मेरे पास कितना, 18√2। सही है, D से लेके P तक मतलब बड़े वाले त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई मेरे पास, 18√2। ठीक है, अब देखो मेरे को छोटे वाली लंबाई है इसकी, ये हाँ D से लेके Q तक छोटे वाले त्रिभुज के अंदर ऊंचाई बताओ मेरे को कितनी है, बताओ D से लेके Q तक, DQ जो लंबाई है, D से लेके Q तक की जो लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई है 24√2, तो D से लेके Q तक की जो लंबाई है वो हो जाएगी 12√2। सही है, अब मेरे को आधार चाहिए, देखो E से लेके F तक की जो लंबाई है वो है मेरे पास, G से लेके H की लंबाई नहीं है, GH लंबाई निकालनी है। अब GH लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखना एक बार, GH लंबाई निकालने के लिए क्या बताओ, DGH त्रिभुज समरूप है किसके, DEF के, कारण देखो ध्यान देना, ये जो एंगल है वो इस कोण के बराबर है और ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, और D जो कोण है वो दोनों त्रिभुज के अंदर उभयनिष्ठ है। तो मैं क्या कर सकता हूं, त्रिभुज DGH समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के, DEF के, और समरूप त्रिभुज के अंदर संगत भुजा है वो क्या होती है, हमेशा समानुपाती। ध्यान देना, सर्वांगसम अगर त्रिभुज है तो सर्वांगसम त्रिभुज के अंदर संगत भुजा बराबर होती है, और समरूप त्रिभुज के अंदर संगत भुजा और संगत कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन संगत भुजा वो क्या होती है, समानुपाती। तो मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान देना एक बार, तो देखो संगत भुजा समानुपाती होती है, तो GH के संगत जो भुजा है, GH के संगत भुजा वो कौन सी है इस त्रिभुज के अंदर, EF, ठीक है, बराबर D से लेके Q तक, ठीक है, D से लेके Q तक इसके संगत जो भुजा है ऊंचाई है, तो DQ के संगत जो भुजा है वो कौन सी है, D से लेके P तक। ठीक है, GH लंबाई मेरे को निकालनी है। EF बताओ, EF कितना है, EF कितना अपना, EF है 12√2, ठीक है, 12√2 और बराबर D से लेके Q तक की लंबाई, तो D से लेके Q तक की जो लंबाई है वो है मेरे पास 12√2 डिवाइड बाय D से लेके P तक की लंबाई बताओ, हाँ तो D से लेके P तक की जो लंबाई है वो कितनी है मेरे पास, हाँ ये 18√2, तो ये हो गया 18√2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, और 6 की टेबल, 6 दूनी 12 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18। ठीक है, हाँ और इसके बाद GH की जो लंबाई है, GH की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 × 12√2 बटा 3, 4, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 8√2। तो GH की जो लंबाई है, ध्यान देना, GH, G से लेके H तक की जो लंबाई है वो आ गई 8√2। सही है ना, 8√2। ठीक है, अब देखो ध्यान देना,
मेरे को निकालना है छह अंकित भार, तो चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज कौन सा, ई एफ एच जी, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान देना एक बार, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े वाले त्रिभुज में से छोटे वाले त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर दूं तो बताओ ये छाया के भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है, देखो ई से लेके एफ तक की लंबाई, तो ई से लेके एफ तक की लंबाई कितनी है, ठीक है, हाँ, ई से लेके एफ तक की जो लंबाई है वो है 12 आधार इंटू ऊंचाई, तो डी से लेके पी तक की जो लंबाई है वो है कितनी, 18/2, ठीक है, 18/2। और इसमें से माइनस करना है, मेरे को माइनस करना है क्या, 1/2 आधार कितना है देखना एक बार, जी से लेके एच तक कितनी है लंबाई, 8/2 इंटू ऊंचाई कितनी है, देखो डी से लेके क्यू तक, तो डी से लेके क्यू तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 12/2, सही है, ठीक है। ये 2 से √2 और ये 2 से √2 हाँ, 12 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना कितना आएगा, हाँ 8 दूनी 16, हाँ सिर्फ 1 8 2 10 1 11, हाँ सिर्फ 1 216 और माइनस 12 है 6, ठीक है, 6 में से 6 0, यहाँ पर बचाएगा कितना 2 और 1 120।